श्रीमद् भगवद भाषा सुख सागर 5वां स्कंद 20वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे श्री सुखदेव जी द्वारा सातों द्वीपों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तथा अगर आपने अभी तक इस अध्याय को लाइक नहीं किया है तो इस अध्याय को लाइक करें और बाकी के अध्यायों का श्रवण करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर जाके आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, नवखंडों की कथा तो हमने तुमसे वर्णन कर दी, अब सातों द्वीपों की कथा सुनो। जम्बू द्वीप में नवखंड हैं। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन है। इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। उस वृक्ष की छाया 1,00,000 योजन के बीच में पड़ती है। उस द्वीप के चारों तरफ खारे जल का समुद्र है। नवखंडों में जो राजा थे उन्होंने एक एक खंड के 6-6 भाग करके अपने अपने पुत्रों में बांट दिए थे। नवखंडों के सिराने पर एक एक पर्वत मध्य में स्थित है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद एवं घृत के 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्वों आदि की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके उन रसों को पीती हैं, इसलिए उनको दुर्बलता एवं वृद्धावस्था नहीं आती है। जम्बूद्वीप में राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता के अश्वमेघ यज्ञ के श्याम कर्ण अश्व की खोज करने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उस पृथ्वी के खोदने से सिंहलद्वीप आदि 7 टापू और भी निकले हैं। दूसरे पाकर द्वीप का एक वृक्ष 2,00,000 योजन से ऊंचा है। उसमें भी बहुत बड़े बड़े फल लगते हैं और उसकी छाया तो 2,00,000 योजन के बीच में पड़ती है। उसके चारों तरफ रस का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर जो कोई वस्त्राभूषण, भोजन एवं धन आदि इस वस्तु की अभिलाषा करता है उसे वह तुरंत ही उस वृक्ष द्वारा प्राप्त हो जाती है। उस द्वीप में अमृत आदि के 7 कुंड हैं। तीसरा द्वीप शामली द्वीप है। वहाँ 4,00,000 योजन ऊंचा सेमल का वृक्ष है और उसकी छाया 4 योजन के बीच में पड़ती है, इसलिए उसका नाम शामली द्वीप पड़ा है। इस द्वीप के चारों तरफ 8 पर्वत हैं। उन पर्वतों पर पहुंचकर यक्ष एवं गंधर्वादि गाना बजाना किया करते हैं। वहाँ उनके विहार करने के लिए सुंदर सुंदर तालाब, बगीचे और विहार भवन बने हुए हैं। उस द्वीप में सूर्य आदि 7 खंड हैं और चारों तरफ मध्य से भरा हुआ सागर है। चौथा कुश द्वीप है। वहाँ 8,00,000 योजन ऊंचा कुश का वृक्ष है और उसकी छाया भी ऊंचाई के बराबर ही पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुशद्वीप पड़ा। उसके चारों तरफ घृत का समुद्र है। उस वृक्ष के नीचे कुंड एवं तालाब ऐसे बने हैं कि जिनमें स्नान करने तथा जल पीने से भूख प्यास सब जाती रहती है। यदि वृद्ध एवं रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोग होकर हष्ट पुष्ट हो जाता है। सकत आदि नाम के 7 खंड उपद्वीप में हैं। 5वां क्रौच द्वीप है, जिसमें कौच नाम का पर्वत 16,00,000 योजन ऊंचा है। इसी कारण इसका नाम क्रौच द्वीप पड़ा है। इस पर्वत पर बैठकर गरुण जी वहीं से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों तरफ दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। छठा शाख द्वीप है। वहाँ शाख का वृक्ष 32,00,000 योजन ऊंचा है। ऊंचाई के बराबर ही पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर छाछ का समुद्र है। उस द्वीप में देवद्वीप आदि नाम के 7 खंड हैं। सिद्ध एवं तपस्वी जन उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि का ध्यान किया करते हैं और उस वृक्ष के झड़े हुए पत्तों को खाने से उन लोगों को भी भूख प्यास शांत हो जाती है। 7वां पुष्कर द्वीप है। वहाँ एक कमल का वृक्ष 64,00,000 योजन ऊंचा है और उसकी छाया भी उतने ही घेरे में पड़ती है। वहाँ केसर की खुशबू आती है और द्वीप के चारों ओर मीठे जल का समुद्र भरा हुआ है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर नामक तालाब है।
वहाँ हंस पक्षी मोती चुका करते हैं। उस द्वीप में मकराकृत आदि 7 खंड हैं। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को स्वप्नवत यानी कि मिथ्या जानकर त्याग दिया और श्री नारायण भगवान का स्मरण करते हुए मुक्ति पद को प्राप्त हुए। और इसी प्रकार यहाँ पर 5वें स्कंद का 20वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुखसागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर क्लिक करके आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। तथा हमारा आपसे अनुरोध है कि इस अध्याय को जितना हो सके यथासंभव शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, वह अपनी संस्कृति की ओर वापस से अपने आप को रुझा सकें।